अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही नरम जूसी एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली तवा कलेजी की रेसिपी। बिल्कुल भी कलेजी हार्ड नहीं होगी, रबड़ की तरह सख्त नहीं होगी और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तवा कलेजी बनाने के लिए आधा किलो मैंने कलेजी ली है। कलेजी की इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ सबसे पहले बना लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह से कोई भी एक बॉल में पानी लेंगे, ज़्यादा सा कलेजी डाल के हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ है और इसमें जो भी ब्लड वगैरह है ना वो सारा इसका अच्छी तरह से निकल चुका है। कोई इसमें नमक सिरका कुछ भी नहीं मैंने डाला और नमक हम लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि कलेजी हम जब भी बनाते हैं तो नमक हम लास्ट। बीफ की मैंने यहाँ पर कलेजी ली है आधा किलो, आप चाहें तो मटन की कलेजी भी ले सकते हैं। बस इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर तवा मैंने लिया है, तवे पर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया। ऑयल देखिए गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही कलेजी इसमें शामिल कर देंगे। कलेजी को मैंने वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। तो यहाँ पर कलेजी को अगर बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसे बहुत ही कम टाइम में तैयार किया जाता है, तभी कलेजी में जो अपना जूस होता है ना तो वो ख़त्म नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग करने की वजह से कलेजी हार्ड हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख़याल करना है। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चें पीसकर इस तरह से मैंने पेस्ट बना के शामिल कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अच्छा ख़ासा आपको पानी नज़र आ रहा है, प्याज का पानी है और कलेजी भी जो फ्राई हो गई है ना तो कलेजी का भी पानी है। तो अच्छी तरह से प्याज हम फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा बहुत मसाला भी चाहिए। तो यहाँ पर प्याज एक मीडियम साइज़ की लिए, इसके साथ 2 हरी मिर्चें। तो इसी तरह से इसे फ्राई करते जाएंगे तवे पर। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, ये देखें बेहतरीन सी प्याज भी यहाँ पर फ्राई हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बस इससे ज़रा कलर अच्छा लगता है दिखने में। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, आधा चम्मच ही ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल करना है। अब यहाँ जो ख़ास मसाला है ना ये है मोटा कुटा हुआ धनिया। तो ये 1.5 खाने का चम्मच आपने लेना है। तो यहाँ धनिया जो है ना इसमें बहुत ही सूखा धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो सूखा धनिया जो है ना आपने उसी टाइम फ्रेश कूट के डालना है। साथ में कसूरी मेथी इसमें थोड़ी सी शामिल करनी है, 1/2 टीस्पून के बराबर। तो ये सारे मसाले चले गए और अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे 1 कप। यहाँ मैं टमाटर इसमें नहीं डाल गई हूँ, टोटल मैंने दही सिर्फ डाला है। आप चाहें तो दही और टमाटर दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम दही के साथ ही बनाएंगे और ये इंशाल्लाह ताला इतनी कोई मज़े की बनेगी ना कि आप भी जब इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी कलेजी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और अब लास्ट में नमक इसमें शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ देखिए कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ऑयल जो है ना वो बिल्कुल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो मुश्किल से इसे बनाने में 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, ये मिनटों में बन जाती है। तो यहाँ देखिए इसमें मसाला भी अच्छा खासा। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से देखिए तोड़ लेंगे चम्मच की मदद से ना, इस तरह से कलेजी को बोटियों को इस तरह तोड़ेंगे। तो इससे ये होगा कि मसाला जो है ना अंदर से जो बोटियां हैं वो बहुत ही चटपटी मज़े की तैयार होंगी, मसाला अंदर तक जाएगा बोटी में। अब लास्ट में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है ऊपर से। इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी बारीक कटी हुई, वो इसमें शामिल कर दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें लास्ट में बारीक कटी हुई अदरक मैंने डाली है और नींबू के साथ इसे सर्व करें। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा।
तो यहाँ मैं आपको इसकी बोटी भी चेक कराऊंगी तोड़ के। इतनी नरम मक्खन की तरह मुलायम बनी है, ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ये देखें। बहुत ही बेहतरीन सी और बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली तवा कलेजी फ्राई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इस ईद के मौके पर इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।